हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टेप अप एकेडमी। बेटा, आप लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दिया 5 मई को, रिज़ल्ट आ गया 4 जून को। और रिज़ल्ट यार इस बार जो आया है ना, मैं बोलूँ बहुत ही शॉकिंग रिज़ल्ट आया है। मैंने तो अपनी लाइफ में कभी ऐसा रिज़ल्ट नहीं देखा कि AIR1 67 बच्चों की हो। मतलब यार 720 आउट ऑफ 720 67 बच्चों की हों। मतलब आपने फुल स्कोर किया फिर भी आपको एम्स दिल्ली नहीं मिला, ऐसा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। पर अब जो है सो है, इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, एनटीए के स्कैम के बारे में बात की, पिटीशन लगाने की कोशिश की है। देखो कितने लोग सपोर्ट करते हैं, जितने लोग सपोर्ट में आएंगे उतनी जल्दी हम लोग ये पिटीशन लगाएंगे और हो सकता है इससे कुछ बच्चों का भला हो जाए। बहुत सारी इरेगुलरिटी इस बार के रिजल्ट में देखने को मिली हैं। एक ही सेंटर से 8-8, 7-7 बच्चों के 720/720 मार्क्स आए हैं। किसी बच्चे का 718 आया है, 719 आया है। जब ये सब हो गया उसके बाद एनटीए बोलता है कि हमने ग्रेस दी है इसलिए 718, 719 आया। मतलब कहीं से भी कहीं तक ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई है इस रिजल्ट में। लेकिन इंडिया है, बहुत बड़ा देश है, क्या कर सकते हैं, जो सामने है उसको एक्सेप्ट करना है। क्योंकि अगर हम एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे तो अपना समय ही खराब होगा। एंड ऑफ डे कोई रिजल्ट नहीं आना, कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे। क्योंकि एनटीए जिस गैर जिम्मेदार रवैये से बातें कर रहा है, जिस गैर जिम्मेदार रवैये से चीज़ों के नोटिस निकाल रहा है, उससे मुझे लगता है कि इस पर यार कोई लगाम किसी की भी नहीं है। अगर होती तो एनटीए अपने आप को इन गलतियों के लिए जिम्मेदार मानता, फिर से एग्ज़ाम कराता या कुछ ना कुछ तो अल्टरनेट सोचता। लेकिन ऐसा अभी तक कोई मैसेज आया नहीं है। जो है उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। इसी सीरीज़ में आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ बेटा। मुझे वीडियो बनाते हुए बहुत दुख हो रहा है। इसकी हेडिंग को देख के मुझे दुख हो रहा है बेटा कि 640 मार्क्स पर भी आपको ऑल इंडिया कोटे से गवर्नमेंट की सीट नहीं मिल रही है। यानी आप किसी लो कट ऑफ वाले स्टेट से होंगे तो आपको सीट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ऑल इंडिया से चाहेंगे, नहीं मिल रही है इस मार्क्स पर। राजस्थान से चाहेंगे, नहीं मिल रही है। बिहार में नहीं मिल रही है। दिल्ली, हरियाणा, कहीं भी सीट नहीं मिल रही है इन कॉलेज, इन स्टेट में इस मार्क्स पर। तो यार जब बच्चा इतनी मेहनत करके इतने अच्छे मार्क्स लाया और कॉलेज उसको नहीं मिल रहा, तो मुझे तो अल्टरनेटिव देना था, मुझे तो अपना काम करना था। इसलिए मैं ये वीडियो बनाने आ गया हूँ आप लोगों के सामने, जिसमें तुम देख रहे हो इसका टाइटल। बेटा आपके 164 मार्क्स हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, और अगर आप SC ST OBC कैटेगरी के हैं तो 129 मार्क्स हैं। और से लेके 640 मार्क्स के बीच में आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं, इसको मैं कैटेगराइज करूंगा। 3-4 पार्ट में कैटेगराइज करूंगा, 1 बाई 1 सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। आपको कहीं कोई डाउट आएगा तो गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको भर दो। मैं आपके लिए 24/7 यहाँ मेहनत कर रहा हूँ कि कैसे भी करके आपको गाइडेंस देके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अच्छे कॉलेज में भेज दिया जाए, या आप जिस चीज़ को डिज़र्व करते हैं उस जगह आपको पहुँचाया जाए। चलो, तो सबसे पहले मैंने एक कैटेगरी बनाई है बेटा, जिसमें मैं बात करूंगा उन बच्चों के साथ जिन बच्चों के, अगर वो जनरल कैटेगरी SC ST OBC में हैं तो उनके 129 मार्क्स हैं, या जनरल कैटेगरी के हैं तो 160 मार्क्स हैं। इन मार्क्स से लेके जिन बच्चों के मार्क्स 300 तक आ रहे हैं, उनके लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो बेटा अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपके लिए जो ऑप्शन होने वाले हैं वो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि बेटा आपको MBBS अगर करना ही है ना तो एब्रॉड चले जाओ। एब्रॉड चले जाओगे, वहाँ से MBBS करके आओगे, मेहनत करना, बस वापस लौट के नेक्स्ट एग्ज़ाम देना होगा। तो बेटा आपके पास एक पहला ऑप्शन है, अगर आपका बजट, हाँ यहाँ एब्रॉड MBBS के लिए भी बेटा आपका बजट जो है वो मायने रखिएगा। अगर आपका बजट 5 ईयर का 30 लाख रुपीज़ है तो आप एब्रॉड से MBBS कर सकते हैं। तो एब्रॉड MBBS आपके लिए ऑप्शन खुला हुआ है। एब्रॉड में भी बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, उस फ्रॉड से बचना है तो गूगल फॉर्म दिया है उसको भर दो बेटा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर हम बच्चों को नीट की तैयारी कराते हैं, किसी काउंसलिंग का कोई चार्ज नहीं लेते, क्योंकि जब बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों को इस काबिल बनाया है तो उनमें को कॉलेज भेजने का भी हमारा ही दायित्व है। इसलिए हमारे चैनल पर कोई चार्ज नहीं है काउंसलिंग का। तो बेटा आपके लिए, अगर आप इस स्कोर को
अचीव कर चुके हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन है, अगर आपका बजट 30 लाख है तो एब्रॉड MBBS। दूसरा ऑप्शन, अगर आपको लगता है कि एब्रॉड में MBBS लायक भी बजट नहीं है तो बेटा आपको फिर जाना पड़ेगा प्राइवेट, यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, प्राइवेट BAMS मिल जाएगा आपको ऑल इंडिया से। इसका भी बजट अप्रॉक्सीमेट 14 लाख के आसपास जाएगा। तो 14 लाख 5 साल का बजट बता रहा हूँ, अगर 5 साल में आपके पास 14 लाख रुपए हैं, स्कोर ये है, तो प्राइवेट BMS आपके पास एक ऑप्शन है। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन है जिसमें आप प्राइवेट BHMS कर सकते हैं। प्राइवेट BHMS का बजट जो है वो बेटा 12 लाख जाएगा। ये एक आपके पास ऑप्शन है, तो ये आप कर सकते हैं। एक ऑप्शन है बेटा आपके पास, अगर ये नहीं करना है तो एक ऑप्शन है बेटा, इस मार्क्स पर आपको कई जगह प्राइवेट BDS भी मिल जाएगा। BDS के काफ़ी कॉलेज हैं, लेकिन यहाँ पर बजट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये बजट अराउंड आपका 20 लाख जाएगा। तो ये ऑप्शन है, अगर आपके 164 से लेके 300 मार्क्स हैं। एब्रॉड MBBS 5 साल का 30 लाख बजट है, प्राइवेट BMS 14 लाख बजट है, 5 साल का प्राइवेट BHMS 12 लाख, ये सारी फीस बता रहा हूँ बेटा मैं। और प्राइवेट BDS का जो बजट जाएगा बेटा वो 20 लाख के आसपास जाएगा। इसके अलावा आप BSc नर्सिंग भी आपको मिल जाएगा। BSc नर्सिंग इस मार्क्स पर गवर्नमेंट में तो नहीं, प्राइवेट में मिलेगा, लेकिन इसका भी जो बजट है वो अराउंड 9 to 10 लाख आएगा। ये बजट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे बच्चे को पता रहे। ये टोटल फीस ही सारी बताई जा रही है बेटा, हमारे द्वारा टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग की जाती है, और काउंसलिंग में केवल और केवल गाइडेंस दिया जाता है कि आपको बेटा ये चॉइस फिलिंग करनी है, इससे आपको ये कॉलेज मिलेगा। तो वो सारे बच्चे जो SC ST OBC में 129 मार्क्स लेके आए हैं, या वो सारे बच्चे जो 164 से 300 के बीच में, 129 से 300 के बीच में, उनके पास ऑप्शन है बेटा एब्रॉड से MBBS कर सकते हैं, प्राइवेट BMS कर सकते हैं, प्राइवेट BHMS कर सकते हैं, प्राइवेट BDS कर सकते हैं, और प्राइवेट नर्सिंग कर सकते हैं। क्लियर है? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब वो सारे बच्चे जिनके मार्क्स, अब जो नई कैटेगरी है वो है इनके मार्क्स 300 to 400 हैं। वो सारे बच्चे जिनके मार्क्स 300 to 400 हैं, उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है इस बार। तो बेटा सबसे पहला ऑप्शन जो है वो तो वही है जो उनके लिए था, मतलब एब्रॉड से MBBS कर सकते हैं। वही अराउंड बजट जाएगा 30 लाख। तो एब्रॉड MBBS का ऑप्शन आपके पास खुला हुआ है। BMS अगर आप करेंगे तो बेटा ये भी आपको प्राइवेट BMS करना होगा। इसका बजट मैंने आपको अभी बता ही दिया था, अराउंड जो है वो 14 लाख आएगा। प्राइवेट BHMS भी आपको मिल जाएगा बेटा, इसका बजट जो है वो अराउंड 12 लाख आएगा। मतलब लगभग ऑप्शन वही हैं। एक आपको BSc नर्सिंग, प्राइवेट BMS, प्राइवेट BHMS, MBBS एब्रॉड, इसके साथ BSc नर्सिंग आपको यहाँ पर गवर्नमेंट मिल जाएगा। यानी ये एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो गया है बच्चों के लिए कि गवर्नमेंट BSc नर्सिंग पहुँच जाएगा, और इसका बजट तो हार्डली 3 लाख रुपीज़ के आसपास है। यानी 300 से 400 बच्चों के लिए एब्रॉड MBBS है, प्राइवेट BMS है, प्राइवेट BHMS है, और गवर्नमेंट BSc नर्सिंग है, और प्राइवेट BDS तो है। यानी प्राइवेट BDS भी अगर आप करना चाहेंगे तो आपको प्राइवेट BDS भी मिल जाएगा। इसका बजट बेटा आपको 20 लाख रुपीज़ के आसपास जाएगा। तो जो बच्चे 300 से 400 के स्कोर के बीच में हैं, उनको क्या करना है, ये सारे ऑप्शन मैं तब बता रहा हूँ जब ड्रॉप नहीं लेना है। ड्रॉप लेना है या नहीं लेना किन फैक्टर पर डिसाइड होता है, इसी चैनल पर मेरा एक वीडियो डला है, ड्रॉप लें या ना लें, वो बेटा ज़रूर देख लो। एक बार देख लो कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किस कंडीशन में ड्रॉप लेना है, किस कंडीशन में ड्रॉप नहीं लेना है। तो ये सारे ऑप्शन उन सब बच्चों के लिए हैं जिनका स्कोर 300 से लेके 400 के आसपास आ रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट BSc नर्सिंग 300 वाले बच्चों के लिए नहीं थी, वो यहाँ पर ऐड हो गई है। चलो अब हम उन बच्चों को ले लेते हैं जिन बच्चों के
मार्क्स जो हैं बेटा वो 400 to 500 आ रहे हैं। ये सारे बच्चों के पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो जल्दी से फर्दर देख लेते हैं। वही सारे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो एब्रॉड एमबीबीएस ही है बेटा। एब्रॉड एमबीबीएस में किसी भी दलाल या किसी भी फर्जी दलाल, कुछ लोग अच्छे भी हैं, फर्जी ब्रोकर के थ्रू मत चले जाना, फंस जाओगे। वहाँ के ऐसे कॉलेजों में एडमिशन करा देंगे जो कॉलेज है ही नहीं, या 4 कमरे में कॉलेज चल रहे हैं, और बाद में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और जिस भी कॉलेज में एडमिशन लो, ये देख लेना कि जो एनएमसी का पे रजिस्टर्ड है कि नहीं, यानी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम एफएमजी एग्ज़ाम हो रहा है उसके फॉर्म में वो कॉलेज का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा। सीनियरों से थोड़ा गाइड ले लेना, अगर नहीं ले सकते सीनियर से तो हमसे ले लेना, हम हैं आपके लिए सारा गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो बेटा एब्रॉड एमबीबीएस आपके पास एक ऑप्शन होगा, उसका बजट भी अराउंड यही 30 लाख होगा। इसके पास आपके पास प्राइवेट बीएमएस होगा। इस यहाँ पर भी एक बात याद रखना बच्चों, प्राइवेट ही बीएमएस मिलने वाला है, यानी यहाँ पर और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। और प्राइवेट बीएमएस का बजट लगभग 14 लाख होगा। यहाँ पर एक चीज़ अच्छी हो गई कि बीएचएमएस प्राइवेट तो मिल ही जाएगा, गवर्नमेंट बीएचएमएस भी मिल जाएगा। यानी गवर्नमेंट के लिए अगर मैं बात करूं क्या क्या ऑप्शन है, तो गवर्नमेंट बीएचएमएस है 5 लाख रुपीज़ में हो जाएगा। गवर्नमेंट का बीएससी नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा। बीएससी नर्सिंग कॉलेज की फ़ीस मैंने आपको बताई थी 2 से 3 लाख रुपए होगी, 5 साल की फ़ीस है बेटा। और प्राइवेट बीएचएमएस तो मिलेगा ही मिलेगा, इसकी फ़ीस जो है वो 12 लाख है बेटा। और इसके अलावा प्राइवेट बीडीएस आपको यहाँ मिल जाएगा। अभी गवर्नमेंट बीडीएस का ऑप्शन आपके लिए नहीं ओपन हो पाया है क्योंकि रैंक बहुत पीछे चला गया है। पिछली बार इस रैंक तक बच्चों को मिल गया था। 20 लाख रुपीज़ आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। यानी वो बच्चे जिनके नंबर हैं 400 से 5, उनके लिए गवर्नमेंट में क्या है ऑप्शन, गवर्नमेंट में ऑप्शन है बेटा गवर्नमेंट का बीएचएमएस, गवर्नमेंट की बीएससी नर्सिंग। बस यही 2 ऑप्शन हैं जो आपके पास गवर्नमेंट में हैं। बाकी सारे के सारे ऑप्शन प्राइवेट में है या एब्रॉड एमबीबीएस आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। जाने से पहले एक बार एक्सपर्ट राय ज़रूर ले लेना, और ऐसे लोगों से लेना बेटा जो लोग कोचिंग पढ़ाते हों, जो ब्रोकर ना हो। बात समझ में आ गई हो? चलिए ये बात क्लियर है। अब वो सारे बच्चे जिनके मार्क्स आ रहे हैं 500 to 600, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कुछ स्टेट को लेके वेरिएशन जाएगा। अगर बच्चा, पहले मैं एक जनरलाइज बात कर लेता हूँ, फिर कुछ स्टेट को मैं बाइफरगेट करूँगा। तो बेटा देखो, यहाँ पर प्राइवेट की बात तो बाद में करेंगे, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑप्शन ओपन हो चुकी हैं। यानी यहाँ पर हमको गवर्नमेंट का बीएमएस मिल जाएगा। गवर्नमेंट का बीएमएस है, काफ़ी सस्ता होगा, 6 से 7-8 लाख में जाएगा। गवर्नमेंट के लिए बजट नहीं लिखना क्योंकि बहुत मायने नहीं रखता है। गवर्नमेंट का आपको इस मार्क्स पर बीडीएस भी मिलने के चांसेस बन जाएंगे। गवर्नमेंट का आपको बीएचएमएस मिलेगा, गवर्नमेंट का आपको बीएससी नर्सिंग मिलेगा, और इसके बाद एब्रॉड एमबीबीएस। देखिए यार, गवर्नमेंट अगर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, मैं आपको फ्रेंकली बोलूं, अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेजों में कम फीस में काम हो रहा है तो एब्रॉड भले ही मत जाइए। आप इन हिस्ट्री में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो एडमिशन ले लीजिए, आपको एब्रॉड एमबीबीएस मिलेगा। उसके बाद प्राइवेट तो बेटा सारे ऑप्शन आपके पास खुले हैं। प्राइवेट बीएचएमएस भी आपके पास है, प्राइवेट बीएमएस भी आपके पास है, और प्राइवेट बीएमएस बीएचएमएस या एब्रॉड एमबीबीएस के अलावा आपके पास प्राइवेट एमबीबीएस ही है। यानी जो बच्चे 500 से 600 हैं उनको मैक्सिमम स्टेट में प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर आपको इंडिया से एमबीबीएस करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, प्राइवेट एमबीबीएस, एब्रॉड एमबीबीएस। अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है तो बेटा गवर्नमेंट बीएमएस, गवर्नमेंट बीडीएस, गवर्नमेंट बीएचएमएस, गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग ये मिल जाएंगे। बाकी प्राइवेट का तो आपको बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस मिलना ही मिलना है। मतलब ये ऑप्शन आपके पास ओपन हो गए हैं। प्राइवेट एमबीबीएस हर स्टेट में आपको मिल जाएगा। प्राइवेट एमबीबीएस उन बच्चों को भी मिल सकता है जिनके मार्क्स 200 से एबव हैं, लेकिन वो कुछ
सर्टेन स्टेट हैं जैसे यूपी, वहाँ पर ही आपको प्राइवेट मिलेगा, अदर जगह आपको प्राइवेट नहीं मिलेगा। लेकिन इस रेंज पर आपको प्राइवेट एमबीबीएस मिल जाएगा हर स्टेट में। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ये मैंने एक बड़ी रेंज ले ली है। अगर कोई बच्चा बोलता है सर मेरे 589 है और मैं मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ, तो बेटा गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल रहा है, सोचना ही नहीं है। लेकिन ये मैं पूरा वीडियो ऑल इंडिया के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आपको अपनी स्टेट के हिसाब से चाहिए, आपको अपनी रैंक पे चाहिए, या आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो बेटा नीचे एक गूगल फॉर्म भरा है, उस पर लिख दो। मैं बार बार बोल रहा हूँ और दम से बोल रहा हूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। अब उन बच्चों की बात कर लेता हूँ मैं जिनके लिए मुझे बहुत दुख है। यानी यार ये लाइन बोलते समय तो मुझे रियली मैं बहुत दुखी हूँ कि बच्चे ने अपना तो 100% दे दिया यार। इस पेपर भी इतना इजी नहीं था। 600 मार्क्स बच्चा लाता है तो डिज़र्व करता है कि उसको ऑल इंडिया से एमबीबीएस मिले, स्टेट में तो एमबीबीएस मिले ही मिले। लेकिन आज वो 640 पर भी ऑल इंडिया से एमबीबीएस नहीं ले पा रहा। कई हाई कट ऑफ वाले स्टेट है, वहाँ से एमबीबीएस नहीं ले पा रहा। तब उसके पास क्या ऑप्शन है, इसको हम डिस्कस करते हैं बेटा। अगर आप लो स्टेट से हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लो कट ऑफ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, अगर आप इन स्टेट से हैं तो आपको चांसेस है यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ही है। केवल 4 स्टेट छोड़ दो, 600 से 640 वाले बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन लें। ओनली 4 स्टेट को हटा दिया जाए, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इसके अलावा हर स्टेट में इस मार्क्स पर एमबीबीएस गवर्नमेंट मिल जाएगा। और डिटेल जानना है तो गूगल फॉर्म को भर दें। लेकिन मैं तो सब स्टेट को लेके एक जनरलाइज वीडियो बना रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पर आपके पास प्राइवेट एमबीबीएस आपको मिल जाएगा। कई जगह पर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें एमबीबीएस आपको आराम से मिल जाएगा। तो अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आपके पास प्राइवेट एमबीबीएस, सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस भी मिल जाएगा। एब्रॉड एमबीबीएस तो आपको आसानी से मिल ही रहा है। साथ में बेटा आपको यहाँ पर एक अच्छी ब्रांच मिलेगी, जिसको मैं ज़्यादातर बच्चों से बोलता हूँ कि एमबीबीएस के बाद आपको यही ब्रांच लेना चाहिए अगर नहीं मिल रहा है एमबीबीएस तो, वो है गवर्नमेंट वेटनरी। गवर्नमेंट वेटनरी के लिए बेटा अभी बहुत स्कोप है और बहुत कॉलेज कम है, जॉब ज़्यादा है, बहुत अच्छा फील्ड है। तो गवर्नमेंट वेटनरी यहाँ पर इस कॉलेज में मिल जाएगी। और इसके अलावा तो बेटा आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आप डिज़र्व तो गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए करते थे। जो भी रीज़न रहा हो, क्या कहना इस एनटीए के बारे में, तो बेटा कहते कहते थक गए हैं। गवर्नमेंट वेटनरी, गवर्नमेंट बीएमएस, गवर्नमेंट बीएचएमएस, गवर्नमेंट बीडीएस, ये सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। बाकी प्राइवेट तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो बेटा कोशिश करना है, अगर आप हाई कट ऑफ वाले स्टेट से हैं तो सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस ले लें। अगर आप लो कट ऑफ वाले स्टेट से हैं तो आपको गवर्नमेंट इस मार्क्स पे मिल ही रहा है। और अगर नहीं मिलता तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। तो बेटा मैंने कोशिश की है कि एक जनरलाइज्ड वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया जाए कि आपके पास क्या क्या है। हालांकि इस वीडियो में मैंने एक रेंज थोड़ी सी 100 नंबरों की रखी है, जिसके बीच में बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे। उनके लिए आपको गूगल फॉर्म भर देना है। एनटीए के से तो इतना मन दुखी हो गया यार कि मुझे नहीं लगता, हे भगवान, अगली साल ये एजेंसी जो है वो पेपर ना कराए। कुछ ऐसा हमारा सुप्रीम कोर्ट या कोई ऐसा डिसीजन दे कि इस एजेंसी से पेपर हटवा लिया जाए, क्योंकि ये एजेंसी जब से पेपर कर रही है तब से पेपर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही होती है। आज तक इसने कभी भी ट्रांसपेरेंसी के साथ पेपर नहीं कराया है। तो सारे बच्चे एकजुट हो जाओ, जो लोग, जो टीचर, जो काउंसलर यूट्यूब पे आपके लिए खड़े हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, उनका साथ दो बेटा। मैं भी उनका साथ दे रहा हूँ, आप भी साथ दो। जो हमारे लिए लड़े, सब एकजुट हो जाओ। बिल्कुल अलग मत हो कि ये उस कोचिंग का है, ये उस कोचिंग का है, बिल्कुल अलग मत हो बेटा। ये समय एक लड़ाई का है, और एक ऐसी लड़ाई का है जिसको अगर अभी नहीं लड़ा तो कई सारे बच्चों पर इफेक्ट आएगा, क्योंकि बच्चे अपनी मेहनत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। तो आप लोगों को ये गाइडेंस मुझे लगता है समझ में आया होगा। नहीं आया तो गूगल फॉर्म करें, मुझसे पर्सनल गूगल मीट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।